तो सबसे पहली जो चीज़ है भाई, चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर इंट्रोडक्शन हम पहले समझ लेते हैं कि भाई कि हमारे पास चैप्टर के अंदर क्या चीज़ें हैं, सही है, जो कि हमने समझनी है। सही, तो चैप्टर का जो नाम है हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर, सही, चैप्टर का नाम क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसके अंदर आपको ये वर्ड नज़र आ रहा होगा एटम, सही है। एटॉमिक जो वर्ड निकला है ये किससे निकला भाई, एटम से जो है ये निकला है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास जो एटम है, सही है, जो एटम है इसका कॉन्सेप्ट सबसे पहले हमें जो है एक ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस ने जो है वो दिया था। इस चीज़ को आपने चैप्टर नंबर 1 के अंदर जो कि हिस्ट्री थी उसके अंदर भी आपने चार्ट में पढ़ा होगा कि डेमोक्रिटस की जो कंट्रीब्यूशन है उसके अंदर उसने कॉन्सेप्ट ऑफ एटम, तो डेमोक्रिटस का जो मानना है वो ये था कि भाई एटम एक ग्रीक वर्ड है, सही, जो कि वर्ड ऑटोमॉस से निकला है, सही, वर्ड ऑटोमॉस से निकला है, सही। अच्छा, ऑटोमॉस का मतलब होता है, ऑटोमॉस का मतलब होता है इनडिविजिबल, इनडिविजिबल, इनडिविजिबल का मतलब ये है, इनडिविजिबल वर्ड जो है ये निकला है हमारे पास डिवाइड से। इनडिविजिबल का मतलब है कि एक ऐसी चीज़ जो कि फर्दर डिवाइड ना हो सके, सही, जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, सही, तो वो हमारे पास क्या रहेगी, इनडिविजिबल, सही। यानी कि जैसे कि ये पेन है, ठीक है, इस पेन को अगर मैं जो है वो 2 पार्ट्स में तोड़ देता हूँ, फिर उन 2 को 2 और पार्ट्स में तोड़ देता हूँ, और फिर जो बचा उसको और तोड़ देता हूँ, फिर इस पर हथौड़ा मार के इसके चूरे चूरे कर देता हूँ, सही है। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा कि ये जो पेन है, सही, ये डिविजिबल है, यानी कि इसको मैं फर्दर और पार्ट्स के अंदर जो है वो डिवाइड कर सकता हूँ। लेकिन अगर ये एक ऐसा पेन हो जिसको मैं नहीं तोड़ सकता, जितनी भी कोशिश कर लूँ, इसके ऊपर से मैं इसके ऊपर पत्थर मार दूँ, उसके ऊपर से क्रेन गुजार दूँ, कुछ भी कर लूँ मैं इसके साथ, लेकिन मैं इसको अगर फर्दर और पार्ट्स के अंदर नहीं तोड़ सकता, सही है, तो फिर ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा इनडिविजिबल, यानी कि मैं इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट था हमारे पास, जो एटम का जो नाम था ऑटोमॉस से लिया गया, ग्रीक लेटर ऑटोमॉस, जिसका मतलब था इनडिविजिबल। तो मानना ये था कि भाई एटम एक ऐसी चीज़ है, एटम एक ऐसा सब्सटेंस है, सही, जो कि फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, सही, यानी कि किसी भी चीज़ की आखिरी हद होती है तो वो हद जो है वो एटम है। एटम एक ऐसी चीज़ है जो कि फर्दर हमारे पास और जो है वो डिवाइड नहीं हो सकती, ठीक है। तो डेमोक्रिटस का मानना जो है वो ये था कि एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स, हर चीज़ इस यूनिवर्स के अंदर एक जो है वो एक पार्टिकल से मिलके बनी हुई है, और वो जो सिंपलेस्ट पार्टिकल है उस पार्टिकल को हम कहते हैं एटम, सही। तो डेमोक्रिटस के ज़रिए जो है वो हमें एक निशानदेही हुई, एक हमारा जो है वो सोच जो है वो खुली, कि हमें पता चला कि भाई एक ऐसा सब्सटेंस है जिससे मिलके इस यूनिवर्स के अंदर वो तमाम चीज़ें जो हैं वो बनी हुई हैं, सही है, एटम। तो यहाँ से हमें उसका जो है वो कॉन्सेप्ट मिला। फिर इसके बाद अगर हम आते हैं, सही, तो दूसरे इस चीज़ के अंदर जो क्या नाम है, जिनकी कंट्रीब्यूशन है वो है हमारे पास जॉन डाल्टन। फिर जॉन डाल्टन ने जो है वो एक कंप्लीट एटॉमिक थ्योरी जो है वो पेश करी, और एटॉमिक थ्योरी का जो मेन मोटिव था वो यही था कि एटम इज इंडिविजिबल पार्टिकल, यानी कि एवरीथिंग इस यूनिवर्स इज कंपोज्ड ऑफ सिंपलेस्ट पार्टिकल कॉल्ड एटम, एंड एटम इज इंडिविजिबल इंडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल, यानी कि एटम एक ऐसे सब्सटेंस है जिसको आप डिवाइड नहीं कर सकते, जिसको आप फर्दर तोड़ नहीं सकते, ठीक है, इंडिविजिबल इंडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल है, सही है, जिसको हम कभी भी जो है वो फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये कॉन्सेप्ट जो कि तकरीबन मिलता जुलता था डेमोक्रिटस से, ये जॉन डाल्टन ने जो है वो प्रोवाइड किया, सही है। तो यहाँ पे जो इसके इनिशियल जो अगर मैं साइंटिस्ट की बात करूँ, सही, केमिस्ट की बात करूँ, तो उसमें हमारे पास एक फिलोसोफर डेमोक्रिटस थे जिन्होंने नज़रिया पेश किया था कि हर चीज़ इस यूनिवर्स के अंदर एक सिंपलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, और वो पार्टिकल का नाम है एटम। और फिर एटम के हवाले से जॉन डाल्टन ने कहा कि वो एक इंडिविजिबल इंडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल है, यानी कि उसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन फिर ज़माना गुजरा, आगे का वक्त आया, 19th सेंचुरी के अंदर बहुत सारी ऐसे साइंसदान आए, से जैसे कि जेम्स चैडविक, फिर इसके बाद हमारे पास जे थॉमसन, और फिर इसके बाद विलियम क्रुक्स, फिर इसके बाद हमारे पास फ्राडे, ठीक है।
तो जेम्स चैडविक, जे थॉमसन और इसके अलावा विलियम क्रुक्स और इसके अलावा ये जो है हमारे पास माइकल फ्राडे से और भी ज़्यादा गोल्डस्टीन और जो डिफरेंट साइंटिस्ट हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इन जो साइंसदान हैं सही, इन्होंने फिर डिस्कवरीज करी किन चीज़ों की, सब एटॉमिक पार्टिकल्स की। यानी कि इन्होंने ये चीज़ मालूम करी कि भाई एटम जो है ये आखिरी हद नहीं है, यानी कि हम एटम को फिर फर्दर भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यानी कि एटम को हम और ज़्यादा मजीद जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स के अंदर क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर इस तरीके से जो हमारे पास विलियम क्रुक्स हैं, ठीक है, और हमारे पास जो जे थॉमसन हैं, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सबसे पहले एक सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी। फिर इसके बाद जो हमारे पास गोल्डस्टीन है सही, उन्होंने प्रोटॉन की डिस्कवरी करी। और फिर इसके बाद हमारे पास जो ये पहले साइंटिस्ट हैं सही चैडविक, तो इन्होंने जो है हमारे पास जो न्यूट्रॉन है थर्ड सब एटॉमिक पार्टिकल, उसकी डिस्कवरी करी। तो यहाँ से हमें ये बात पता चली कि एटम इज नॉट इंडिविजिबल पार्टिकल सही, उसको हम फर्दर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स के अंदर भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सारी स्टडी है सब एटॉमिक पार्टिकल्स से रिलेटेड, ये सारी की सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आई है कि भाई इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। सही, तो ये बातें आपकी क्लियर हो चुकी हैं। ठीक है, सही है, गुड। तो अब जो है वो हम अपना जो पहला चैप्टर है पहला जो टॉपिक है सही, उसको हम शुरू करते हैं ताकि उसको आज ही के आज हम जो है वो मुकम्मल भी कर लें।